इतना जलते हैं तो मत लड़िए। कौन फोर्स कर रहा है आपको? आज कह दीजिए, ये एक निर्णायक और डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं। जो चुनाव के दौरान मैं काला जादू की बात करता था, ये पूरा का पूरा आज देश के सामने आ चुका है। उबल रहे हैं आप, उबल रहे हैं, आप उबल रहे हैं। आप बॉलिंग पॉइंट के ऊपर मत जाइए, आप उबल जाएंगे। वोट, डबल वोट, यूपी के लोग बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटक, क्या हो कह रहा है? क्या हो रहा है? हम हर बार हार रहे हैं। हम हार रहे हैं। हम क्यों हार रहे हैं? अरे हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए। अरे समझो, अरे हमारा क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। हम महात्मा गांधी परिवार है। हर दिन टीवी में आके कह रहा राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और क्या? आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म बात, आगे बढ़ो। प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना, तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए, कोई फायदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रतीक शो और अर्नव गोस्वामी जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त राहुल गांधी वहां हाजिर नहीं थे। उन्होंने इस 15 अगस्त के कार्यक्रम को बॉयकॉट किया था। तो दोस्तों, इसी बात पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों आए हैं रोमेश अग्रवाल, कांग्रेस के नेता। दोस्तों, आप इनको देखोगे तो ये ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई नेता है। आपको ऐसा इनको देखकर ऐसा लगेगा, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप जरा देख लेना, इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड का कोई कास्टिंग काउच वाला इंसान है। दोस्तों सॉरी, मजाक कर रहा था। अगर ये कांग्रेसी भी ऐसा ये देख लेंगे तो मुझ पर केस कर देंगे, जस्ट जोकिंग। ये तो मालूम आपको कांग्रेस चिरकुट होते हैं, थोड़ी देर बात पे ऑफेंड हो जाते हैं और केस ठोक डालते हैं। तो सॉरी, जस्ट जोकिंग कांग्रेसी हो। तो दोस्तों, ये रोमेश अग्रवाल जो आए हैं दोस्तों, ये राहुल गांधी को डिफेंड करते करते ऐसी बातें कह जाते हैं जिनको सोचने समझने वाले इंसान होगा बिल्कुल मानेंगे नहीं। ऐसी बातें राहुल ये कह जाते हैं। तो दोस्तों, अर्नव गोस्वामी सामने में बैठे हुए हैं, एक एक पॉइंट को धर के इनको जबरदस्त कुटते, जबरदस्त कुटाई लगाते हैं और खत्म होते होते डिबेट के हमारे जो अजय आलोक के बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी ऐसी चुटकी लेते हैं कि दोस्तों डिबेट में रंग जम जाता है। पूरा डिबेट देखिए दोस्तों, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। देखिए, खुद को राजा समझते हैं आप लोग। नहीं लड़ना है तो मत लड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आपने सुनी होगी आज। क्लियर थिंकिंग, एकदम 100% क्लियर थिंकिंग। मिशन सुदर्शन चक्र, जीएसटी नीचे लाना होगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ानी पड़ेगी, आयात निर्यात कम और भ्रम कम, जनता की सोच। क्लियर थिंकिंग। इतना जलते हैं तो मत लड़िए। कौन फोर्स कर रहा है आपको? आज कह दीजिए, ये एक निर्णायक और डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं। आज जिस तरह से इन्होंने भाषण दी और क्लैरिटी के साथ कहा कि ये करेंगे, वो करेंगे, घुसपैठ बंद करेंगे, घुसपैठियों को बंद करेंगे, भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश जो हो रही है, जो मुस्लिम अपीजमेंट हो रही है, बंद करेंगे, है ना? तो आप लोग क्या करेंगे बता दीजिए। इस देश में लड़ना नहीं है तो जाइए इटली में लड़िए। अच्छा बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऑफ इटली शुरू कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आजमा लीजिए कि इटली के लोग आपको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी, मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री को लेटर ऑन रियलाइज हुआ क्या कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी सेल टैक्स के ऊपर और जीएसटी के ऊपर 2 और 5% के बीच में, उनको महसूस हुआ कि गरीब जनता इस देश की त्राही त्राही बचा रही है। पर मुझे दुख इस बात का है, उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली आज हर बार की तरह, पर एक बात उन्होंने बिल्कुल टच नहीं करी, जो मुद्दा अभी आप बोल रहे थे इलेक्शन सिस्टम को लेकर। इस देश का इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी तरह से बोगस साबित हो रहा है इस देश के अंदर। आप जीत गए ना। वोटर लिस्ट का जो स्कैम निकला है, जो हेराफेरी, जो चुनाव के दौरान मैं काला जादू की बात करता था, ये पूरा का पूरा आज देश के सामने आ चुका है। उबल रहे हैं आप, उबल रहे हैं, आप उबल रहे हैं। आप बॉलिंग पॉइंट के ऊपर मत जाइए, आप उबल जाएंगे। आप उबल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आप उबल जाएंगे। लाल किले से यह कहना चाहिए था कि मैं इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने की पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं इलेक्शन कमीशन को खींचूंगा, मैं उसके संविधान के अंदर हर चीज को लाऊंगा। अगर कोई बोगस वोट बनता है, सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आपकी पार्टी है। बोगस वोट अबे साले तभी बनते हैं, सजा मिलनी चाहिए। बोगस तो आप सरकारी कर्मचारियों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई, जिस पर प्रदेशें बनी, सारी की सारी वोटर लिस्ट इस देश के अंदर बीएलओ के साइन होने चाहिए, BLA 1 के साइन होने चाहिए, BLA 2 के साइन होने चाहिए। कितना रोएंगे? आरओ के साइन होने चाहिए। कितना रोएंगे? देश के सिस्टम को रोइए, देश के सिस्टम को ठीक करना चाहिए। फूट कर रोइए। हो रहा है, बोगस चुनाव करा रहे हैं, फूट कर रोइए, 100 वोट बना रहे हैं। रोइए। तरीका है इस देश के अंदर इस तरह से
काला कोई जादू तरीका है? बनाया हमको हुआ है। हरा देते हैं हर बार, कोई तरीका है? हर बार हम हार जाते हैं, कोई तरीका है? अब हमें ये भगवान क्या जुल्म है, समझ आ गई है कैसे इस काला जादू से लड़ना है। अब हमें समझ आ गई है, अब हमें समझ आ गई है कि हारेंगे। अभी हमें समझ आ गई है कि हारेंगे तो कहेंगे धांधली है, अभी हमें समझ आ गई है कि जीतेंगे तो कहेंगे ईमानदारी है। इस देश के राजाओं को हमने खत्म किया है। ये तो आपके नए राजा बने, इधर नए राजा बन रहे हैं। आप नए राजा बने। नए राजा बन राहुल गांधी अपने आप को क्यों राजा चुनाव समझते हैं? क्यों? अरे कहाँ के राजा, कहाँ के राजा, चुनाव कहाँ के राजा, होना चाहिए। कहाँ के राजा? और हम क्या, रंग क्या आपके, हम क्या है आपके, रंग क्या आपके? मीडिया को गुलाम करते हो, मीडिया को गाली देते हो। वोटर लिस्ट बोगस है, वोटर लिस्ट बोगस बना रखी है। शर्म आती है घर में 500 वोट, ऐसे कभी होता है? शर्म आती है देश के तो अंदर बोगस वोट, डबल वोट, यूपी के वो लोग बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटक, क्या हो कह रहा है? क्या हो रहा है? हम हर बार हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम क्यों हार रहे हैं? अरे हम राजा हैं, हमें जीतना चाहिए। अरे समझो, अरे हमारा क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। महात्मा गांधी परिवार है, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है, हमें 90 सीटें नहीं मिलती है, हम बंगाल से सफाया हो गया हमारा, बिहार में कोई पूछता नहीं हमारे बारे में, ऐसा नहीं, दिल्ली में हमारा सफाया हो गया, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगनी पड़ती है समाजवादी पार्टी से, भीख मांगते हैं हम, भीख मांगते हैं समाजवादी। BLO, BLA1, भीक मांग- BLA2, RO सबके साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर। हर एक घर के तरीके से वोटर लिस्ट बननी चाहिए और वोटों की जो एडिशन है 6 महीने पहले बंद अच्छा हो जाती है। चलिए एक बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए त्रिपाठी जी, आपके रोमेश सब्बरवाल जी भावुक होकर नहीं, सच्चाई बोलता हूं मैं, पानी का सेवन कर रहे हैं। सुनिए मैंने, पानी करिए आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह है, देखिए देश बदल चुका है। एक जमाने में ये राजा अपने बेटों को भेजते थे, टुक टुक क्रिकेट खेल के भारतीय क्रिकेट टीम में घुस जाते थे। और मैं गारंटी से कह दूं, आज ये टुक टुक क्रिकेट खेलने वाले मंसूर अली खान पतौदी अगर आज होते तो कोई IPL टीम में इनकी एंट्री नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश बदल चुका है। आज मंसूर अली खान पटौदी जी, वैसे उनका सम्मान करता हूं, जानता था उन्हें मैं, मगर उनको कोई 11th मैन 12th मैन नहीं बनते कोई IPL टीम की। सच्ची बात है, धांधली बंद कीजिए। आप हार चुके हैं, आपका जमाना गया, आपका जमाना गया। रोना बंद करो, अब रोते नहीं है, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, आज हम डिसाइड करेंगे, या तो ये चुनाव लड़ेंगे या बाहर हो जाएंगे। हम सिस्टम से लड़ेंगे। आप तो सिस्टम है, अरे गलतियां उसको ठीक करिए ना सर। आप तो सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लाइए ना। क्या ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए, बंद कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को सही वोटर लिस्ट बनानी चाहिए, BLS को और BLA1, BLA2 और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर। सिस्टम बनाइए ना सर, इस बोगस चुनाव। कैसा लगता है आपको, सामने आएगा। कैसा लगता है आपको? हर दिन आके टीवी में आके कहना, हर दिन टीवी में आके कहना, राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और क्या खत्म। आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म बात, आगे बढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, अभी आपके डिबेट में हमारे साथी ने एक नया टर्म प्रयोग किया, काला जादू। वो तो मैं पहले से कर रहा हूं। काला जादू और सिस्टम ठीक नहीं है, काला सिस्टम जादू इन्हीं का बनाया हुआ। तो इसका मतलब 61 साल से काला जादू करके ही ये पूरा परिवार, गैंडी परिवार रुका हुआ था काला जादू से। काला जादू। अच्छा चले, इनका भी दोष नहीं है, ये भी अपने नेता का ही, ये अपने नेता के लाइन पे ही जा रहे हैं। इनका नेता क्या कहता है? इनका नेता क्या कहते हैं? भाई मैं राहुल हूं, मैं ना संजोग हूं ना प्रयोग हूं, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं राहुल हूं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं, मैं राहुल हूं जी। ना अभियोग हूं ना चुनाव, मैं ही अभियोग हूं, मैं ही चुनाव आयोग हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। मैं ही SIR के विरोध में भी मैं, SIR के पक्ष में भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं, जजमेंट भी मेरा, मैं राहुल हूं। ऐसी सेंस ऑफ इंप्रोरिटी बैठे हुए लोगों के लिए एक ही चीज कहना है। प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना, तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए, कोई फायदा नहीं है इस तरह चिल्लाने के। और सही कहा अर्नब ने, मैच खेलते वक्त अगर रेफरी पे भरोसा नहीं हो ना, तो मैच नहीं खेलना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। दोनों सही। अब लगातार हार रहे हैं, लेकिन किसी संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ नहीं रहे। अब 1 मिनट बताइए, परसों आएंगे सासाराम, बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जाएंगे शेरशाह सूरी की मजार पे दुआ सलाम करेंगे।
भाई साहब दादाजी की कब्र भी पड़ी हुई है, कभी वहां पे भी जाके मदद दुआ सलाम कर लो, दत्तात्रेय ब्राह्मण मेरे। मुझे मैं जब देखता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री वहां से ऐसी ऊर्जा के साथ बोल रहे हैं कि देश में बहुत कुछ हमें करना है, तो मुझे ऊर्जा मिलती है, मगर मैं जब देखता हूं कि राहुल बाबा इस तरह से वही पजामा कुर्ता पहन के उसी तरह से एक मुरझाए हुए फूल की तरह खड़े हुए, भाई कभी तो ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा ना दिखाए, आप हंसे, आप पॉजिटिविटी लाइए। ये ऐसे क्या औपचारिकता कर रहे हैं? नहीं हम तो, और वो औपचारिकता करते हैं। पूरे भारत में यात्रा की है। आपने बॉयकॉट कर दिया आज? नहीं किया। आपने बॉयकॉट कर दिया आज फंक्शन लाल किले की, क्यों बॉयकॉट? नहीं क्यों बॉयकॉट? सेम टाइम तक हमको नहीं पता कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट क्यों की? अर्नब में बहुत गंभीर बात है। मैं भी गंभीर सवाल, बॉयकॉट क्यों की? चुप कराइए। बॉयकॉट नहीं किया, नाम करने की हिम्मत रखते हैं। नाम बॉयकॉट किया आपने? नहीं बॉयकॉट किया। बॉयकॉट तो कभी सोच ही नहीं सकते देश के इस प्रोग्राम। तो नहीं गए क्यों नहीं? देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं गए? गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं गए? प्रोग्राम ही नहीं हो सकते देश। क्यों नहीं गए? वो एआईसीसी का हमारा कांग्रेस का जो जहां आप सेलिब्रेट करते हैं वो टाइम बिल्कुल सेम। वो टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। बारिश की वजह से हो गया ऐसा, इसलिए अनफॉर्चुनेट। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि कोई हमारी इंटेंशन है। हर्षवर्धन जी मानते हैं आप इस बात? हमारी कभी ना, हमेशा बारिश हो गई इसलिए हम लाल किले नहीं गए। हमेशा हमारे बारिश हो रही थी, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे बारिश हो रही थी, आपको दिखा नहीं? झूठ बोल रहे हैं। तो लगता तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों राहुल गांधी जी ने 15 अगस्त के शुभ अवसर का शुभ दिन का बॉयकॉट किया। क्या कहना चाहोगे राहुल गांधी जी के बारे में? और ये रोमे सवरवाल आए हैं जो बॉलीवुड के कास्टिंग काउच वाले लग रहे हैं, इनके बारे में तो दोस्तों भर भर के कमेंट करते जाइएगा। और हमारे अर्नब गोस्वामी जी जो जबरदस्त पत्रकार है, जो किसी से डरते नहीं, आपको तो पता होगा ये किस तरह से धोते हैं विपक्षों को, इनके बारे में भी 2 कमेंट जरूर करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो मिस्टर प्रतीक शो के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।